नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आपके लिए फिर से लेके आए करंट अफेयर्स को 10 मुख्य ऑब्जेक्टिव, जिसको जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न है, पहला आज का प्रश्न है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेशनल इंडियन एयर हाउस जेवर का उद्घाटन किस तारीख को होगा। यानी कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका उद्घाटन किस तारीख को होगा, इसके बारे में बात किया गया है। तो चलिए ऑप्शन ए में आप लोग अगर जानते हैं, करेंट अफेयर्स है तो आप लोग अगर जानते हैं तो बता सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ था 30 अक्टूबर 2025 को उद्घाटन हो गया था। 30 अक्टूबर 2025 को उद्घाटन हो गया है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को उद्घाटन हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है आपसे, हाल ही में किस देश ने सितंबर, यानी कौन सा देश है जो सितंबर 2025 में फिलिस्तीन के मान्यता दी है। यानी फिलिस्तीन को मान्यता दिया है कि वो भी एक देश है। चलिए तो वो दो देश दिया है, कौन मान्यता देश दिया है, तो वो है फ्रांस। ऑप्शन नंबर आपका सी, ये है फ्रांस। दोस्तों आप लोग याद रखेगा, हाल ही में किस देश से सितंबर ने, अगर एग्ज़ाम है अभी के डेट में, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है तो ज़रूर इसे देखिए। यहाँ पे देखिए फ्रांस ने इसे मान्यता दिया था और कहा था कि यह फिलिस्तीन एक देश है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने आ गया, चलिए दोस्तों आपके सामने आ गया। चलिए तीसरा आपके सामने कहा जा रहा है। चलिए इन प्रश्नों को आप लोग गौर से देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है, कौन से भारतीय बैंक का क्लेरी एनसीआरपी यानी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन लागू करने वाला पहला बैंक है। यानी कौन सा ऐसा भारतीय बैंक है जो इंटीग्रेशन एनसीआरपी यानी नेशनल कॉर्पोरेशन रिपोर्टेशन प्रोजेक्ट को सॉल्यूशन करने वाला बैंक है। चलिए दोस्तों, तो वो कौन बैंक है, तो दोस्तों वो बैंक है, वो आपका पंजाब नेशनल बैंक है, जो पहला बैंक माना गया है एनसीआरपी को लागू करने वाला बैंक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर है। यहाँ पे कह रहा है, पोलावरम उद्देश्य परियोजना किस राज्य में स्थित है। चलिए तो वहाँ पे पूछा जा रहा है, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों, आप लोग अगर उत्तर पता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, नहीं तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना। थोड़ा हमारा गला खराब हो ले दोस्तों, इसलिए आज हमारा गला फंस रहा है, इसलिए बढ़िया आवाज़ आ रहा होगा नहीं, फटा फटा जैसा आवाज़ आ रहा है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन हाँ, कंटेंट आपको पूरा प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है, विश्व का पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व का पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को माना जाता है दोस्तों। चलिए तो बताइए, वो दोस्तों आपको मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है बस। चलिए यहाँ पे आ गया दोस्तों, यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बीसीसीआई में 37वें अध्यक्ष बने। यानी बीसीसीआई में 37वें अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, अगर उत्तर पता है तो आप लोग ज़रूर बताइए। तो दोस्तों वो बने थे आपके मिथुन मनसाह। आप लोग ऑप्शन नंबर डी, ये मिथुन मनसाह जो बने थे, ये बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष बने थे, मिथुन मनसाह। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपके सामने 9वां नंबर प्रश्न। चलिए 9वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप का खिताब जीता। वो कौन देश है जो एशिया कप 2025 में जीता है। चलिए खिताब जीता। चलिए दोस्तों, उत्तर पता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों ये हाल ही में जीता है कौन, भारत ने जीत लिया है, वो पाकिस्तान से जीत लिया है एशिया कप। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे हाल ही में एम राजेश्वर राव के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर को कौन बने हैं। यानी हाल ही में वो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने, वो कौन है। चलिए
तो दोस्तों उसका ये शिरीष चंद्र मुर्मू है, जो हाल ही में आरबीआई के एम राजेश राव के स्थान पे स्थानांतरित होकर आए हैं। कौन यहाँ पे? शिरीष चंद्र मुर्मू। तो चलिए दोस्तों 10 प्रश्न आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं कि हम करेंट अफेयर्स के तौर पर हम देखेंगे, इस नहीं कि और अगले पढ़ाई को हम छोड़ देंगे, नहीं। आपको रोज़ देखना है 10 करेंट अफेयर्स। 10 करेंट अफेयर्स देखने का मतलब आपके लिए मेन टॉपिक लाते हैं, कौन से देश में कहाँ हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, 3-4 ऑब्जेक्टिव लाए। इसी के माध्यम से अगर कोई भी एग्जाम में उठा के देखिए तो 2 से 3 प्रश्न आता रहता है, 4 प्रश्न 5 प्रश्न करेंट अफेयर्स का वेट रहता है। तो आप लोग बताइए 5-6 प्रश्न के लिए आप लोग पूरा 20-20 30-30 मिनट का क्लास दीजिएगा तो आपका मेंटलिटी ख़राब हो जाए। इसलिए आप लोग 10 मिनट का क्लास लीजिए, लेकिन 10 से 5 मिनट का क्लास लीजिए, लेकिन उसमें भरपूर निचोड़ लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रन देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपके लिए लाए थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको करा दिए हैं। थैंक यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए।